हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर है वो है आपदा और बचाव, जो कि हमारा 15वां चैप्टर है और सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस और क्लास है हमारी 5th। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारा पार्ट 14 था, जो कि थी हमारी पंचायत, जिसमें हम लोगों ने पंचायत के विषय में जाना था, नगर पालिका महानगर पालिका के विषय में जाना था। थोड़ी डीप में और हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया था कि सुपर 30 फिल्म किस पर आधारित है। तो जो कि आप सभी लगभग जानते होंगे, जो सुपर 30 मूवी है वो ऋतिक रोशन के द्वारा बनाई गई है और जिनकी बायोग्राफी की गई है आनंद कुमार जी के द्वारा, जो कि बहुत बड़े मतलब मैथमेटिशियन कहे जाते हैं और एक ब्रांच है जो कि वो चलाते हैं। कल के कमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपका आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं सबसे पहले पार्ट 14 के बारे में। पार्ट 14 के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 14 के बारे में। पार्ट 14 था हमारा हमारी पंचायत। हमारी पंचायत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि महानगर पालिका, नगर पालिका और मतलब किस प्रकार के हमारे वार्ड होते हैं वो, और हमारे कहें तो किस प्रकार से ज़िले में कितने तालुका होते हैं वो। और जैसे कि हम लोगों ने 10 तालुका के बारे में पढ़ा था, और गांव में कितने तालुका आए हुए, कौन से तालुका में आप लोग रहते हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था मंडल, मांडल और अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद कितने गांव थे, उसमें 38 गांव थे, वो हमने पढ़ा था। फिर हमारे तालुका का संचालन कौन करता है, तो तालुका पंचायत करती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने काफ़ी ब्लॉक्स देखे थे, कहें तो श्रेणी देखी थी, जिसमें काफ़ी कुछ हमने सीखने को मिला था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पार्ट 15 की, जो कि है आपदा और बचाव। आपदा आप लोग समझते ही होंगे, जो प्राकृतिक द्वारा की जाती है, मतलब प्राकृतिक द्वारा हुई समस्या, वो हमारी आपदा कहलाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या है इस चैप्टर के अंदर। अपने आसपास अनेक घटनाओं को होते हुए देखते और सुनते हैं। कई बार वाहनों की दुर्घटना होती है, तो कई बार पतंग उड़ाते समय बच्चे गिर जाते हैं। कई स्थानों पर आग लगने की दुर्घटना होती है। कहीं पर बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना होती है। इन घटनाओं से व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। कभी कभी ऐसी घटनाओं से छोटी बड़ी जान हानि भी होती है। देखकर कहिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सोच कर कहिए इन चित्रों में आपको कौन सी आफत दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे इसमें कौन सी आफत दिखाई दे रही है, तो इसमें बाढ़ की आफत नज़र आ रही है। ठीक है, जो कि क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि नदियों में बाढ़ आ जाती तब इस प्रकार का माहौल होता है। तो बस यही बताना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांव में बाढ़ आने पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहले चारों तरफ पानी भर जाता है, ये कठिनाई आएगी। फिर उसके बाद जो हमारी फसल होती है उनको नुकसान होता है। पशु पक्षी आदि को भारी नुकसान होता है। महामारी फैलने की संभावना अधिक रहती है और खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ आने पर क्या क्या नुकसान होता है। तो गांव के गांव पानी में बह जाते हैं और अपार जनधन की हानि होती है, और पेड़ गिर जाते हैं, पशु पानी में बह जाते हैं। गंदगी, मक्खियों, मच्छरों, पशुओं के मरने से महामारी फैल जाती है। सामान्य जीवन प्रभावित होता है, जो कि बहुत दुर्घटनाग्रस्त पूर्ण हो जाती है आपदा। आगे देखते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ कब कब देखने में आती हैं। तो हम कहेंगे नदियों में अधिक वर्षा के कारण अतिशय पानी भरने में, या पर्वतीय हिम पिघलने, या मूसलाधार वर्षा होने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, पढ़िए में दिया है यहाँ
विभिन्न प्रश्नों द्वारा हमने जाना कि बाढ़ आना एक आपदा है। ऐसी आपदा के समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला हमको दे दिया अवलोकन तूफान यानी चक्रवात। तो चक्रवात के बारे में हम बताएंगे चक्रवात होता क्या है। चक्रवात के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात समस्या कैसी कैसी लाता है। तो चक्रवात में क्या होता है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, मकानों में भारी नुकसान होता है, चक्रवात से पशु पक्षियों की भारी नुकसान होती है और बालक हवा के साथ साथ उड़ता हुआ दिखाई नज़र आता है। ऐसे चक्रवात में कंडीशंस होती हैं। अब देखते हैं घर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे जो फ़ोटो से आपको घर जलता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो उसमें क्या होता है, घर में आग लगी है, लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग पानी बाल्टियों में भर भर कर आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरी पिक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्स है और एक बच्चा है जो कि बाहर का खाने से ऐसा हुआ है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं डॉक्टरों की भाषा में। बाहर का खाना खाने के कारण पेट में दर्द, दस्त, उल्टी हो जाता है। इस चित्र में डॉक्टर लड़की की जांच कर रहा है। ठीक है, सॉरी वो लड़की है, लड़की की जांच हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे भी आपको एक अवलोकन दिया है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, उस पर बोला है सोचकर कहिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे इस चित्र में बालक सड़क पर चल रहा है, उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। दूसरी है यह घटना कैसे हुई थी। तो हम घटना के बारे में जानेंगे किस प्रकार से घटना हुई थी। लड़का सड़क के बीचों बीच चल रहा था, इसलिए यह दुर्घटना हुई। अब आपको बताया गया है कि बीचों बीच तो कार वाहन वगैरह चलते हैं, आप अगर चलोगे तो दुर्घटना तो होने वाली, वो भी आपकी लापरवाही से ही होगी। आगे देखते हैं ऐसी दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। हमेशा सड़क की एक तरफ फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखना चाहिए, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप सड़क के बाजू में जो फुटपाथ दिया होता है वहाँ पे व्हीकल नहीं चल सकती। हाँ, बाई चांस हो तो क्या है, ब्रेक फेल या वगैरह की वजह से फुटपाथ पे भी गाड़ी आ जाती है, बाकी ऐसे संभव नहीं है। तो आप फुटपाथ पे चले तो आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुर्घटना के बाद कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो दुर्घटना के बाद गंभीर चोट लगने की आशंका होती है, हाथ पैर टूटने की संभावना अधिक होती है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है और दुर्घटना के कारण व्यक्ति विकलांग भी बन सकता है, ऐसा बता सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अन्य कौन कौन सी दुर्घटनाएं होती हैं। तो जैसे कि गए पटाखों के जलने से, युद्ध में या करंट लगना, आतंकवादी हमला, सिलेंडर का फटना या धक्का मुक्की आदि से ऐसी दुर्घटनाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा है एक फ़ोटो है जिसके अंदर कटी हुई पतंग को पकड़ने को दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया है कि इस पे हमको कुछ वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये बच्चे मुख्य सड़क पर पतंग पकड़ने के लिए लापरवाही के साथ दौड़े हैं। ऐसी अवस्था में दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। इसलिए क्या है, तब भी पतंग कटे तो पहले या तो दौड़ना ही है, और दौड़ना है तो हो सके तो घर में ही रहे, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का है कि आपको दौड़ने से जान हानि हो ही सकती है, इस वजह से घर में ही रहें। आगे देखते हैं, दूसरा दिया है गर्म दूध से हाथ जल गया। तो इसमें क्या है, बालक गर्म दूध में चीनी या अन्य वस्तु असावधानी पूर्वक मिलाने से दूध बिखर गया है। देख रहे हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर। तीसरा है जो कि है लड़की को करंट लग गया। लड़की ने गीले हाथों से लाइट के बटन को हाथ लगाया था, इसकी वजह से उसे करंट लग गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप अगर गीले हैं क्योंकि क्या है, आप बिजली के संपर्क में आते हैं या तो आपका हाथ गीले है, आप किसी भी प्रकार से गीले हैं तो प्लीज़ करके आप स्विच को छेड़े भी ना, क्योंकि स्विच को छेड़ने से हाथ के संपर्क में, पानी के संपर्क में आने से जोर का झटका लग सकता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। ऐसी घटनाएं हमने देखी भी होंगी टेलीविज़न और दैनिक समाचार पत्रों
में ऐसे समाचार प्रायः आते रहते हैं। ऐसी दुर्घटना का शिकार होने वाले कभी कभी जान भी गंवा देते हैं, कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसी घटनाओं को हम दुर्घटना कहते हैं। आप लोगों ने देख ली वो दुर्घटना की परिभाषा क्या होती है, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहानी है एक था पटेल, उसका नाम अर्पित भाई। बरसात के दिन थे। पटेल खेत से घर पर आया। रात हुई, बरसात चालू थी। पूरी रात बारिश हुई। गांव का तालाब भर गया। तालाब में पानी बढ़ने से वह फट गया। तालाब का पानी पूरे गांव में प्रवेश कर गया। गांव में जहाँ देखिए वहाँ पानी पानी, गंदगी। 2-4 दिन तक पूरे गांव में पानी भरा रहा। अमृत भाई ने कईयों की जान बचाई। तो देख रहे हैं आपकी बाढ़ की समस्या किस प्रकार से हुई थी। तो क्या हुआ, सबसे पहले बाढ़ बहुत, मतलब कहें तो बारिश बहुत हुई। 2-4 दिन तक बारिश बहुत हुई। उसमें तालाब में पानी भर गया। अब तालाब की भी एक लिमिट होगी, तो तालाब की लिमिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। तो तालाब भी फट चुका था। तो जो तालाब फटने की वजह से जो पानी था बाढ़ का, वो सारे घरों में भर गया, जिससे क्या हुआ, ज़्यादा माल हानि भी हुई और उसके बाद कुछ लोग बीमार भी हुए, जिसमें अमृत भाई ने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की। आगे देखते हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक आफतों को आपदा कहते हैं। आपदा के कारण माल मिलकत को बड़ा नुकसान या जान हानि होती है। लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब सोचकर लिखिए। सोचकर लिखने के कहा है, यहाँ पे दिया है सुनी हुई आपदा। तो सुनी हुई आपदा में हम कहें तो कुछ इस प्रकार की हम कह सकते हैं, जैसे कि 26 जनवरी 2001 को आया गुजरात में भूकंप, जो कि काफ़ी इंसानों के लिए तकलीफ़ और बहुत ही दुखद पूर्वक समाचार था। आगे देखते हैं। देखी हुई आपदा 2006 में सूरत में आई हुई बाढ़, वो भी है। फिर अनुभव की गई आपदा सन 2006 में सूरत बाढ़ से मेरे गांव में भी बाढ़ आ गई थी, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी आई थिंक ना। तो कोई भी महामारी जैसे कोरोना कोविड-19, इसको भी हम महामारी का रूप दे सकते हैं। ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये भी किसी के द्वारा फैलाई नहीं गई है, तो ये हमारी प्राकृतिक आपदा में गिन सकते हैं हम इसको। आगे देखते हैं। कहानी है छोटा शहर जयपुर। यहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम तेजल। उसको साइकिल चलानी खूब पसंद थी। रविवार का दिन था। तेजल साइकिल लेकर बाजार गई। वापस लौटते समय उसकी नज़र क्रिकेट खेलते लड़कों पर पड़ी। इस प्रकार ध्यान न होने पर सामने से आती ट्रक के साथ तेजल को भी सामान्य चोट लगी। उस दुर्घटना से जयपुर में दौड़-धाम मच गई। तेजल को सिर में चोट लगी थी। तेजल को 10 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इसलिए बोलते हैं सावधानी रखनी चाहिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखिए अपना। आगे देखते हैं। किसी एक व्यक्ति की भूल अथवा असावधानी से आशंकित अधिकांशतः दुर्घटनाएं होती हैं। इस दुर्घटना में कभी कभी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अधिक नुकसान होता है। सोचकर कहिए। सुनी हुई आपदा में आपको क्या करना है, लिखना है। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुनी हुई आपदा, सबसे पहले दिसंबर 2014 में एशिया एयरलाइंस के विमान के समुद्र में गिर जाने की दुर्घटना, जो कि आपने शायद सुनी हो। दूसरी देखी हुई आपदा, माउंट आबू प्रवास के समय एक बस को खाई में गिरते हुए देखा था, जो कि आपने शायद देखा हो टीवी चैनल्स पर। आगे अनुभव की गई आपदा, सन 2014 के दिसंबर मास में हम बस से अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे थे। सुबह के समय सड़क घने कोहरे से भरी हुई थी। ड्राइवर को कोहरे के कारण साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए हमारी बस आगे जा रही ट्रक से टकरा गई, जिससे कई यात्रियों को गंभीर चोट लगी थी। मुझे भी हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी थी। ऐसा एक कहें तो करेक्टर बताना चाहता है जो कि इस बस में सवार था, ठीक है, जो कि हमारी अनुभव की गई आपदा है। आगे दिया है रंग भरिए। दुर्घटना हो तो ग्रीन कीजिए और आपदा हो तो येलो कीजिए। तो जैसे कि हम कह दें इसमें कि जो आपकी दूसरी वाली है प्राकृतिक वाली, जो कि हमारी क्या है
पीली वाली इसमें लिख देना है जो कि हमारी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद जो पहली वाली है उसमें हमारी दुर्घटना है क्योंकि वो हमारे हाथों से हुई है। तीसरी है जो बच्चे लड़ रहे हैं वो भी हमारी दुर्घटना है। चौथी है वो हमारी दुर्घटना है। पांचवी है वो हमारी आपदा है और छठी है वो हमारी आपदा है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट है और आसपास की बातें, विद्यार्थी का नाम, दिनांक, दिन, समय और विवरण। और यहाँ पे बताया आपदा दुर्घटना, क्या कठिनाइयाँ आईं या बचने के लिए क्या किया जा सकता है। वाहन से टकराना आपको इस प्रकार से बताया गया है, तो वाहन से टकराने पे यहाँ पे सही का टिक किया गया है। फिर क्या समस्या सामने आती है, तो हम वो कहेंगे कि हाथ पैर पर लगी लोग तड़पने लगे। हाथ पैर पर लगी लोग मतलब हाथ पैर पर लगना, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बचने के क्या उपाय हैं, तो चिकित्सालय जाना पड़ता है। फिर दूसरा है महामारी फैलना, तो इसमें आपको आपदा पे टिक करना है क्योंकि ये आपदा है। फिर उसके बाद लोग तड़पने लगे, पानी उबाल कर पीना चाहिए, जो कि अभी के सीज़न में ऐसा ही है कोविड-19 में। आगे देखते हैं बिजली का करंट लगना, तो यहाँ पे बिजली का करंट लगना एक दुर्घटना है जिसको झटका लग सकता है और जिसमें तुरंत ही चिकित्सालय जाना चाहिए। जिसमें क्या है, हाई वोल्टेज का करंट होने की वजह से इंसान वहीं पे मर सकता है। इस वजह से क्या है, आपको तुरंत ही चिकित्सालय जाना ज़रूरी है। आगे देखते आग लगना। आग लगना क्या है, ये हमारा दुर्घटना है। तो यहाँ पे घर का सामान जल जाता है और तुरंत पानी से बुझाना चाहिए। फिर आगे है भूकंप आया हो, तो आपको क्या करना है, आपदा पे टिक करना है। उसके बाद भूकंप में क्या क्या हो सकता है, भूकंप में काफ़ी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो उस पर सिर पर चोट लगना और सही सलामत बाहर निकलना, ये आपको लिख देना है बचने के क्या क्या उपाय में। फिर इसके बाद बाढ़ आई, नेक्स्ट कंटेंट आपका ये है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपदा पे लिख देना है, टिक कर देना है। फिर उसके बाद घर खेत पानी में डूब गया और राहत और बचाव के लिए सेना की मदद लेनी चाहिए। उसके बाद सुनामी आई हो, तो सुनामी आई हो तो क्या है, ये भी आपदा है या आपत्ति है। फिर समुद्र की लहरों से तट किनारे के गांव पानी में डूब गए और सेना के सहयोग से लोगों को राहत पहुंचानी होगी। बाकी क्या आपको क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, ना आए तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको इसका आंसर पूरी देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रोजेक्ट जो कि आपको दिया है, आपदा और दुर्घटना से संबंधित फ़ोटो चिपकाइए और ऊपर चिपकाए गए फ़ोटो के बारे में सविस्तार लिखिए। तो जैसे तो बात कर रहे हैं हम सड़क दुर्घटना की, तो आपको क्या करना है, सड़क दुर्घटना की एक फ़ोटो चिपका देनी है इसमें और उसके बाद आपको लिखना है इस विषय में। प्रथम चित्र सड़क दुर्घटना का है। इस दुर्घटना के कारण एक कार को भयंकर नुकसान हुआ होगा। इसको देखकर लगता है कि कोई व्यक्ति अवश्य मरा होगा। कुछ लोग इसमें फंसे व्यक्ति को निकालने का प्रयत्न कर रहे, वह मानव की लापरवाही का नतीजा था। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि दूसरा जो चित्र है, क्योंकि आपको एक चित्र नहीं दो चित्र चिपकाने हैं। द्वितीय चित्र भूकंप के कारण आई हुई आपदा को दर्शाता है। इसमें अनेक घर और दुकानें ढह गई हैं। लोग राहत पूर्वक काम कर रहे हैं, तो कुछ दूर से इस दृश्य को देख रहे हैं। यह प्राकृतिक आपदा का परिणाम है। तो आप लोगों को दोनों परिणामों का नतीजा मिल चुका होगा कि एक जो कि आपदा है और दूसरा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है, आज हमारे विद्यालय कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फिल्म निर्देशन कराया गया था। इस फिल्म में आपदा दुर्घटना के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी। बाल कलाकार हर्ष और नीरू के साथ उनकी मां नथीवा इस फिल्म का मुख्य कलाकार थे। इस सीडी में विभिन्न परिस्थितियों का निर्देशन किया गया था। बाढ़, हर्ष और नीरू तापी नदी में आई हुई बाढ़ के बारे में जानकारी दे रहे थे। पानी आने से इस क्षेत्र में खूब अड़चन आ गई थी। सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा बचाव कार्य किया गया था। बचाव कार्य करने वाले लोग बारंबार सूचना देते थे। हाथ बत्ती यानी टॉर्च जीवन ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार सामान लेकर ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच गई। चक्रवात तूफान
हवा ज़ोरों से बहती थी, आसपास धूल के बवंडर उड़ते थे, लोगों के घर का पतरा उड़ता रहता, कूड़ा करकट कागज़ प्लास्टिक इत्यादि हवा में भरे हुए थे। यहाँ माइक से बारंबार सूचना दी जा रही थी, पेड़, बिजली के खंभों, पथरा वाले मकानों या इसी प्रकार के अन्य खतरे वाली जगहों पर खड़े ना रहें। आसपास जहाँ खुले मैदान हो वहाँ तब साथ मिलकर खड़े रहें, मतलब जहाँ पर खुला हो वहाँ पे आपको खड़ा रहना है। फिर फिसल जाना, वर्षा ऋतु का दिन दर्शाया गया है। लड़के विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे। बारिश पड़ने के कारण लड़के दौड़ रहे थे, वहीं सचिन दौड़ता दौड़ता फिसल गया। दौड़ते लड़के रुक गए। सचिन रोता था, उसे हाथ की कोहनी में चोट लग गई थी। इतने में पीछे से उसका भाई पंचम आया। उसने उसे धीरे से उठाया, हाथ हिले नहीं, इस प्रकार से उसकी गर्दन के साथ बांध दिया तथा उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई। इसलिए क्या है, बरसात के टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जितना हो सके दौड़ धूप ना करें, क्योंकि उससे क्या है, फिसलने की संभावना बढ़ जाती है और आपको चोट लगने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे दिया है दुर्घटना और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। तो दुर्घटना में हम कहें तो आपको लिख देना है, सबसे पहले पहली दुर्घटना जो होगी वो होगी करंट लगा तो करंट लगता है तो क्या करना चाहिए, लकड़ी द्वारा लाइट के स्विच या वायर से हाथ हटाएं तथा तुरंत चिकित्सालय ले जाएं। दूसरी घटना क्या हो सकती है, बाइक से टक्कर लगी हो तो यदि थोड़ी चोट लगी हो तो प्राथमिक उपचार करें, यदि गंभीर चोट लगी हो तो प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत चिकित्सालय जाएं। तीसरी घटना है, नदी में बालक गिरा हो तो तुरंत बचाव के लिए आवाज़ लगाएं। आपको तैरना आता हो तो तुरंत नदी में कूदकर उसे बचाएं। अगर नहीं आता है तो किसी भी प्रकार से इसे वह बेहोश हो या उसके पेट को दबाकर पानी को बाहर निकाल लें तो उससे वो सही फील करेगा। आगे चौथी घटना, जो सीढ़ियों से फिसल गए हो, यदि हाथ या पैर में मोच आई या हड्डी टूट गई तो तुरंत चिकित्सालय आपको जाना चाहिए। आगे दिया है, विवरण प्राप्त कीजिए और लिखिए। बाढ़ सूरत 2006 और सूरत के निवासी। आपको इसी प्रकार की घटना लिखनी है जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहली भूकंप, जो कि आपको बाढ़ दिया है तो आपने बाढ़ का लिखा होगा, बाढ़ सूरत 2006 और सूरत के निवासी। दूसरी घटना है भूकंप, जो कि भुज में आई थी, 2001 में आई थी और भुज और पूरे पश्चिमी गुजरात वासियों को, ऐसा आपको लिखना है। तीसरी घटना है हमारी सुनामी, जो कि तमिलनाडु 2004 में आई थी, तमिलनाडु के सभी तटवर्ती ग्रामीण। चौथी घटना है वो बादल फटने से आई थी केदारनाथ में, जो कि आप लोगों ने सबने फेस की होगी या सुनी होगी, 2013। ये सभी धार्मिक यात्री और स्थानीय लोगों के। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आंसर क्या हो सकता है करेक्ट, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।